और मुजफ्फरनगर के एक शख्स जो कि यहाँ से मुजफ्फरनगर से नेपाल गए थे, काठमांडू में वो मौजूद हैं। वो लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल हालात क्या हैं, आप लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं वहाँ? ऐसे है, कल तक हालात कुछ हमें ठीक नजर आ रहे थे और हम डेली प्रयास कर रहे हैं यहाँ से आने का, सरकार से भी और अपने एयरपोर्ट के माध्यम से भी कोई जहाज हमें मिल जाए यहाँ से ले जाने का, लेकिन कोई टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है। हमारी 14 तारीख की टिकट है। हमें कल तक हालात यहाँ के सही नजर आ रहे थे, लेकिन 13,500 कैदी जो फरार हैं, उनमें से आज दो फोर्स ने जो है 2 कैदियों को मार गिराया है। उन्होंने कुछ उत्पात मचाया होगा तो उन्होंने जो है यहाँ पर 2 कैदियों को मार गिराया है। तो हमें हालत फिर गड़बड़ाए नजर आ रहे हैं यहाँ करके। तो हम ये चाहते हैं भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो भारतवासी हमारे यहाँ नेपाल के अंदर है, सभी को ले जाने का रेस्क्यू यहाँ से कोई जहाज भेज करके हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। और क्योंकि इंडिगो है, ये जो प्राइवेट कंपनियां जितने भी जहाज है, मदद करने की बजाय इन्होंने 4 गुने 5 गुने रेट कर दिए हैं और यहाँ पर हमें होटल का खर्चा भी पे करना पड़ रहा है। तो ये सब साथी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हम एक होटल में कैद हैं 3 दिन से। तो हम यही प्रयास करते हैं आपके माध्यम से। प्रवीण जी, आप लोग कब गए थे यहाँ से, और जिस दौरान ये हिंसा हुई थी आप लोग कहाँ थे? ये सब कुछ कैसे हो गया, इतना ज्यादा बवाल वहाँ? मैं सुनील तायल बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से, और हम यहाँ से 7 तारीख में रात में निकले थे। 8 तारीख में सुबह मॉर्निंग में 5 बजे की हमारी फ्लाइट थी। 7 बजे हम यहाँ पर काठमांडू आ गए थे। होटल में जाके नहा धो करके हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए और अपने जो 51 सिद्धपीठ है यहाँ पर, उनमें से एक माता जी का, कुचेश्वरी माता जी का दर्शन किए और अन्य मंदिरों में हमने दर्शन किए। 7:30 बजे तक, शाम तक हमने दर्शन किए। उस समय पे स्थिति ठीक थी। एक जगह जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा था कि हालत ऐसे बिगड़ेंगे। अगले दिन सुबह भी हालत 8 बजे तक ठीक थे और 8 बजे हम लोग मुक्तिनाथ के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही कुछ छात्रों के प्रदर्शन, टायर जलाने के कारण हम वहां से फिर वापस आ गए। हमारी साइड में गाइड जो थापा जी देवे अपने छोटी छोटी गलियों में को निकाल करके हमें यहाँ इस होटल में, अन्नपूर्णा होटल में लेकर आए। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सामने ही यहाँ पर गोलियां और आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे थे, आमने सामने का उनका पथराव हो रहा था। हमारे जहाँ जिस प्लॉट में हम ठहरे हुए थे, मैदान था, गाड़ी हमने उसमें घुसा दी थी, तो वहां पर भी हमारी आंखों में आंसू गैस के गोले और इस प्रकार का धुआं चिलमिलाहट लग रही थी। प्रदीप जी, और कुल कितने लोग हैं आपके साथ अभी, और खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हैं? सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, खाने पीने का प्रॉपर मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। और लेकिन कारण है कि कब तक यहाँ पर हम ऐसे, क्योंकि अपने अनुसार से थोड़ा बहुत पहले के चलते हैं, तो उस हिसाब से जो है सब जो अपने साथी हैं, कोई कम लेकर आया खर्चे के हिसाब से भी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हम यही चाहेंगे भारत सरकार से कि जो भी भारतवासी हैं, जो यहाँ पर और भी हैं, 15 का जत्था एक हमें वहाँ पे एयरपोर्ट पे मिला था, तो उसमें उस जत्थे में भी मुजफ्फरनगर के 2-3 हैं और बाकी दिल्ली के हैं। लेकिन उसमें भारत सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इन भारतवासियों को अपने भारत में लाया जाए। कारण है यहाँ पर जैसा आज 2 कैदियों को मार गिराया है, स्थिति कब खराब हो जाए अभी कुछ हालात ठीक नहीं नजर आ रहे। प्रवीण जी, लेकिन आप बताया जा रहा है कि वहां पर सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और बहुत जगह हमने देखा था, तस्वीरें बहुत डरावने वाली थी, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थी। तो आपने उस वक्त क्या मंजर देखा था अपनी आंखों के सामने? हमने अपनी आंखों से मंजर यही देखा है कि आमने सामने की गोली चल रही थी, चारों तरफ से मतलब जो है धुआं नजर आ रहा था। थाना चौकी ये इस प्रकार की जो है दुकानें लूटी जा रही थी। तो इस प्रकार का मंजर हमने देखा जी। आप मुजफ्फरनगर में क्या कारोबार करते हैं और क्या परिवार के लोगों से आप लोगों ने संपर्क किया है? भारतीय दूतावास से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है? भारतीय दूतावास से हमने संपर्क किया है। वहां से केवल आश्वासन मिल रहा है कि आप जहां भी हैं वहीं पे रहिए, अभी आप रोड पे मत निकलिए और जो है
हमारे परिवार से भी हमने अपने संपर्क कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पहले नेट नहीं चल रहे थे यहाँ पर। जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वहां का वाईफाई चालू कर रखा है, इसलिए परिवार वालों से संपर्क हो पाया है। परिवार वालों को तो यही समझा है कि हम ठीक हैं, यहाँ पर सब सुरक्षित है, लेकिन इस परिस्थिति क्या बन जाए कुछ नहीं पता। परसों को जो आलम हमने देखा है, सड़कों पे तांडव देखा है, उससे घबराहट तो रहती है। जी, यानी कि आपने अपने आंखों के सामने गोलियां चलती हुई देखी थी। और भी लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करवाइए, वो कुछ अगर कहना चाहते हो, किस तरीके की मदद मांग रहे हैं। बताइए। जी, मदद का तो हमारा यही है सरकार से कि किसी तरीके से आप हमें, जितने भारत के यहाँ नागरिक फंसे हुए हैं, सभी की व्यवस्था बनाए, क्योंकि बाय रोड तो दूतावास भी हमको मना कर रहा है कि आप बाय रोड का बिल्कुल मत लें, बॉर्डर पे है। तो स्थिति तो गंभीर है यहाँ पे, कल के मुकाबले आज थोड़ा सा स्थिति और खराब है। यानी कि प्रवीण जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल तक स्थितियां थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन आज हालात अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आए हैं, और सबसे ज्यादा डर आप लोगों को उन कैदियों से लग रहा है जो कि जेलों से फरार हो गए हैं। कैदियों से भी लग रहा है कि जो फरार हो गए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। हथियार भी हमके पास, यहाँ लोकल लोगों ने भी जो पुलिस थानों में आगजनी की थी, तो इसमें भी तो थोड़ा सा चिंता का माहौल तो है यहाँ। तो आप लोगों के साथ और कितने लोग हैं वहां पर जो होटल में ही ठहरे हुए हैं, और अलग अलग इलाकों से भी आए होंगे? हम लोग 10 लोग हैं। 10 लोग मुजफ्फरनगर से हैं, 5 लोग महाराष्ट्र से हैं जी, और महाराष्ट्र से हैं 5 लोग हैं, और भारत के अपने दिल्ली के और मुजफ्फरनगर के कुछ लोग हमारे पोखरा में हैं। मेरी सुबह बात हुई थी, मेरा नंबर उन्होंने लिया जी। तो वे पोखरा में हैं, वहां पर पोखरा में ठहरे हुए हैं, और वहां पे भी ऐसे हालात हैं। पोखरा में भी उन्होंने बताया है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार से में भी चाह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि जो जहां फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाया जाए। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि एकाएक हमने देखा था कि सड़कों पर भीड़ अचानक से टूट पड़ी थी, और भीड़ का कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होता, लोगों ने नकाब पहना हुआ था, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, गाड़ियों को फूंका जा रहा था। ये तो सब मंजर परसों का है, मंगलवार का। जी, लेकिन अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर? जी, कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना के अंडर में, सेना के अंडर में है। तो अब आप लोग की जो टिकट है वापसी की, वो 14 तारीख की है, लेकिन अभी तो हवाई सेवा जो है वो भी ठप पड़ी हुई है। हाँ, चालू है। हवाई सेवा जो है आज चालू हुई है, कल भी शाम के टाइम हवाई सेवा चालू हुई थी, आज चालू हुई है, लेकिन कुछ कंपनियों ने इस प्रकार के रेट कर दिए हैं। अच्छा, रेट बहुत हाई है। जैसा हमने 14 तारीख की हमारी फ्लाइट है, हम चाह रहे थे कि वो कैंसिल भले हो जाए, आज की टिकट हमें मिल जाए तो जेन्युइन रेट में मिल जाए, 10,000 तक की, 12,000 तक की मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिली। कोई 50,000 बता रहा है, कोई 60,000 बता रहा है, कोई लाख बता रहा है। तो हम यही चाहते हैं, या तो उन्हें मानवता के नाते उन्हें सेवा करनी चाहिए थी कि जो फंसे हुए हैं, और या वे इस तरह का मतलब यहाँ पर यात्रियों के साथ में। बिल्कुल प्रवीण जी, उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं उनको भारत सकुशल लाया जाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नेपाल